हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ जिसमें मैंने कुछ स्पेशल बातें की हैं एग्ज़ाम्स को लेके। अगले महीने से सितंबर से आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो अभी तक तो आपके मेरे ख्याल से सिलेबस आ गया होगा, ब्लूप्रिंट आ गया होगा और टाइम टेबल भी आ गया होगा। तो आपके अंदर एक शोर भी मच गया होगा कि आप कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, अच्छे नंबर गेन करने हैं, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, क्या करें। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप इसको देखिए, फॉलो कीजिए, है ना। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए कि अपने सिलेबस को ध्यान से देखिए। आपकी मैम ने जो ब्लूप्रिंट दिया है, आपके स्कूल से जो ब्लूप्रिंट मिला है, ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिए। उसमें कितना पोर्शन कितने मार्क्स का आ रहा है उसको देखिए, उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा, है ना। अब इसके बाद क्या है कि जो भी टॉपिक है आपका, आप उसकी बुक लीजिए। आप उसको एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़िए, जो जो पोर्शन आ रहा है उसका चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए, इंसाइट्स को निकालिए और नोटबुक में नोट कीजिए। ये आपके नोट्स बनेंगे और यही नोट्स आपके एग्जाम के लास्ट में रिवीजन के बहुत काम आएंगे, है ना। आपको सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, हैंडआउट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उस नोट्स को पढ़िएगा। तो आप इसलिए एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को और उसको नोट करते जाइए। इससे क्या होगा, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपको कोई भी आंसर बड़ी आसानी से लिखते बनेगा, है ना, आप उसको भूलोगे नहीं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि रटने की आदत को छोड़ दीजिए। रटने की आदत से क्या होता है कि एक शब्द भी अगर छूट गया तो उसके पीछे के सारे आंसर छूट जाते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको पता है कि उसका आंसर क्या होगा, तो आप अपनी भाषा में भी उसको लिख सकते हो, है ना। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके आपने नोट्स बना लिए। अब क्या करेंगे, उस नोट्स को आप रोज रिवाइज कीजिए, सुबह शाम जब आपको टाइम मिले आप उसको नोट्स को देखते जाइए, पढ़ते जाइए, है ना। आप अब देखिए, आपका 5 या 6 सब्जेक्ट्स होंगे, तो आपको उसके हिसाब से अपना डेली रूटीन बनाना है, टाइम टेबल बनाना है और आपको उस टाइम पर पढ़ने बैठ जाना है। अगर जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, स्पेशली मोबाइल, टीवी, या ऐसा ना हो कि आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं तो आप उनसे बात करने में लगे। ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। और मोबाइल का यूज़ भी तभी करना है जब आपको कुछ चीज़ सर्च करनी हो, है ना। मतलब किसी टॉपिक पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उससे देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। देन उसके बाद जब आपका एग्जाम है उसके 15 दिन पहले से आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकालिए, है ना। अगर आप बड़ी क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, 12th के हैं, 11th के हैं, तो आपको लास्ट ईयर के हाफ ईयरली के पेपर्स जो है वो आपको इजीली गूगल में मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। उससे क्या होता है ना, हमको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हम उसके हिसाब से प्रिपेयर हो जाते हैं। आप उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पेपर को, मैथ्स को, फिजिक्स को, साइंस को, इंग्लिश को, है ना। इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन होता है उसको स्पेशली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसमें मार्क्स बहुत होते हैं, है ना। छोटे छोटे करके काफ़ी पोर्शन वो ग्रामर का होता है, तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, आप सबको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जब आपने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, है ना, फिर आपके अंदर देखना अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि आपको आता है। आप इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने बैठोगे, है ना। और एक बोनस टिप्स ये है कि इस टाइम से आप लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आजकल की जो जो जनरेशन है, बच्चे हैं स्कूलों की, छोटे हों या बड़े हों, उनको लिखने में बहुत कंझासी आती है, ठीक है। बहुत आलस करते हैं कि क्या करना है लिख के, हमको सब पता है। लेकिन यही चीज़ आपके एग्जाम में आपको नीचे खींचती है, आपको लिखने का टाइम ही कम पड़ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, आपको लिखने का टाइम कम पड़ गया तो फिर आपके नंबर्स कट जाते हैं, फिर आप डिप्रेशन में आ जाते हो, आपको नंबर्स नहीं मिल रहे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। आप एक टाइम स्लॉट लगा लीजिए कि इतने मिनट में आपको ये आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी और आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो टाइम पर सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आप इसको फॉलो कीजिए। और इसको फॉलो करते करते आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और इसको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स में मैंने वीडियोस बनाए हैं।
10th क्लास स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैंने वीडियो बनाए हैं हिंदी में आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपनी पढ़ाई को